आज मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोग के साथ एक अपनी लाइफ की जर्नी। मेरे साथ क्या हुआ, क्या क्या मैं बहुत कुछ देख के आगे बढ़ी हूँ। मैं 24-24 घंटे के लिए बेहोश हो चुकी हूँ और मुझे इस चीज़ के लिए जो बोला गया है ना दोस्तों, आप लोग बिलीव नहीं कर सकते कि क्या क्या मुझे बोला गया इस चीज़ के लिए कि मैं क्या क्या करती हूँ। मैं बेहोश होती हूँ जानबूझ, मतलब समथिंग। तो आप लोग देखना और समझना कि क्या सच में ऐसा होता है। और मेरा एक सबसे मेन जो है जुड़ा हुआ है वो भी शेयर करूँगी। तो ये आज दो चीज़ मैं अपनी लाइफ का आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को ज़रूर देखना, फुल वॉच करना और मुझे समझने की कोशिश करना। फुल वॉच ज़रूर करना। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और आगे तक ज़रूर देखना मेरी वीडियो। मेरा जो सबसे इमोशनल चीज़ है, मतलब एक इमोशनल जुड़ाव है, वो शेयर करूँगी आप लोग के साथ में, जो मेरा है पर्सनली। हमने पिछली बार बात किया था, मैं अपनी शादी से पहले की बातें की थी। उसके बाद मैंने अपनी शादी के बाद वाली थोड़ी सी बताई थी कि मेरी शादी हो गई थी, तो समथिंग कैसे क्या। तो मैं आज एक बताती हूँ जो मेरे मायके से जुड़ा हुआ है और मेरे लिए जुड़ा हुआ है। और मुझे उस चीज़ से बहुत मतलब दुख होता है, बहुत दर्द होता है। आज उसके बारे में आप लोग के साथ बातें करेंगे हम। तो सबसे पहले हाय, हेलो, नमस्ते, प्रणाम। कैसे हो आप लोग? भगवान से प्रे करूँगी, विनती करूँगी आप लोग भी अपने घरों में स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो और एकदम बिंदास रहो। और बड़ों को प्रणाम, छोटों को बहुत सारा प्यार। और आप लोग भी मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं भी अपने घरों में स्वस्थ रहूँ, मस्त रहूँ, तंदुरुस्त रहूँ और बिंदास रहूँ। अगर आप लोग को मेरी स्टोरी या मैं पसंद आऊँ, मेरे बारे में जानना हो, तो प्लीज़ मुझे और कमेंट कीजिएगा कि आपको मेरे बारे में और क्या जानना है, किसके बारे में, क्या मैं किस चीज़ के बारे में जिक्र करूँ, तो वो चीज़ प्लीज़ बताइएगा मुझे, तो ताकि मैं उस हिसाब से आपसे बात कर पाऊँ। तो आज जो मैं बात करने वाली हूँ आपसे, वो शायद जो मेरे फ्रेंड सर्कल हैं, वो मेरे फैमिली मेम्बर सबको पता है। मेरे माँ पापा को कितना पता है मुझे नहीं पता, बट हाँ सबको पता है। और वो ये है इमोशनल पल कि भाई भाई वाली बातें मेरे लिए बहुत इमोशनल है, क्योंकि हम 5 बहन हैं। हमारे भैया हैं, चचेरे भैया हैं, हमारे अपने चचेरे हैं खास। एक ही घर में हम लोग सब एक साथ रहते हैं, एक ही घर में एकजुट होके। बट वो एक फीलिंग होती है ना, वो एक अलग होती है फीलिंग, और मेरे बर्दाश्त से बाहर होती है। मैं इस चीज़ को अभी आप लोग के सामने इतने नॉर्मल से बात कर रही हूँ ना, ये आप मेरे किसी फ्रेंड से पूछ सकते हैं, मेरे किसी फैमिली मेम्बर से पूछ सकते हैं। सबको पता है, ये मेरे बारे में सबको पता है ये बात, कि मैं भाई के नाम पे बहुत इमोशनल हूँ और मुझे भाई चाहिए था। पता नहीं क्यों, किस लिए, क्या अखरता है मुझे, किस चीज़ की, मुझे नहीं पता किस चीज़ की कमी लगती है, किस चीज़ का क्या लगता है मुझे। मैं अगर भाई का गाना सुन लूँ ना, कोई भी भाई का गाना बजे या भाई बहन का कोई भी गाना चल रहा है या कहीं भी, मैं बहुत रोती हूँ। रक्षाबंधन मेरे लिए सबसे बड़ा त्यौहार है। रक्षाबंधन सबसे बड़ा त्यौहार है मेरे लिए। छठ पूजा, दिवाली, दुर्गा पूजा, समथिंग और भी बहुत सारे पर्व आते हैं, तीज है, जितिया है, सब है, सब अपने अपने जगह है। लेकिन रक्षाबंधन एक मेरे लिए एक बहुत ज़्यादा, एक पता नहीं, एक अलग है। मैं बहुत बहुत ज़्यादा इसमें इमोशनल होती हूँ। मैं रक्षाबंधन के दिन बहुत रोती हूँ, बहुत रोती हूँ। और वो मैं किसी को नहीं दिखा पाती हूँ, किसी को नहीं बता पाती हूँ। मुझे नहीं पता कि क्यों मैं इतना ज़्यादा भाई के मामले में इमोशनल हूँ। मेरा भाई नहीं है, मैं इतना इमोशनल क्यों? मेरी एक फ्रेंड है, मैं
उसका नाम उतना जिक्र नहीं करूँगी, पता नहीं, आई डोंट नो उसका नाम लूँ मैं, ये मीडिया है। तो मेरी एक फ्रेंड है, मेरी खास है, जिगरी है, निकम्मी है, नल्ली है। हम भी नल्ली हैं, वो भी है, हम दोनों नल्ली हैं, हम दोनों पागल हैं, इसीलिए हम दोनों एक दूसरे से कनेक्ट कर पाते हैं। शायद हम दोनों का एक एक पेच ढीला है और एक एक पेच टाइट है, इसलिए हम दोनों एक दूसरे को कनेक्ट कर पाते हैं, एक दूसरे को समझ पाते हैं। तो 2 साल पहले, ये सेकेंड ईयर है, 2 साल पहले उसका भाई यहाँ पे शिफ्ट हुआ था, यहाँ पे पढ़ने के लिए उसके साथ। तो उसने मुझे ज़बरदस्ती जिद किया कि नहीं, राखी बांधना पड़ेगा, आप मेरे भाई को राखी बांध लीजिए, मेरा भाई आपका भाई। और वो, मैं इमोशनल बिल्कुल थी, क्योंकि मैंने बोला था मैं किसी को राखी नहीं बांधूंगी, किसी को नहीं। मेरे लिए फीलिंग यहाँ से निकलेगी ना, मेरा भाई है तभी मैं राखी बांध पाऊंगी। बट भाई मतलब ऐसा था ना, छोटा है, उससे भी छोटा है, मेरे से भी छोटा है, मेरा बेटा से थोड़ा सा बड़ा होगा, 17 साल का होगा, 16-17 साल। मेरा बेटा 14 साल का है। वो मेरे यहाँ आ गया था कि मैं राखी बनवाऊंगा, आपको बांधना पड़ेगा, मैं आपके घर आऊँगा, आपको बांधना पड़ेगा। वो फीलिंग बहुत बड़ी थी मेरे लिए, बहुत बड़ी थी मेरे लिए। जब वो मेरे यहाँ आया ना राखी बनाने, और राखी बना के गया, मैं बहुत रोई थी, बहुत रोई थी मैं, क्योंकि वो खुद से आया था मेरे पास राखी बनाने। बोला था कि आप नहीं आओगे मेरे यहाँ, मैं आऊँगा आपके पास, आपको राखी बांधना पड़ेगा, आप कैसे नहीं बांधोगे, आपके आपके घर आऊँगा मैं। वो मेरे घर आया था, मुझे मेरे से राखी, कि हम सब यहीं पे राखी बंधवाएंगे, यहीं पे होगा रक्षाबंधन। पता नहीं मुझे किस चीज़ का खड़ता है, किस चीज़ का दुख है मेरे मन में, मैं खुल नहीं पाती हूँ, मैं किसी को बता नहीं पाती हूँ इतना। मेरी निकम्मी फ्रेंड है जो थोड़ा बहुत उसको पता है, नाकारी को। बट कुछ चीज़ें हैं जिससे मुझे लगता है कि काश भाई होता ना तो ये चीज़ नहीं होती, काश भाई होता ना तो मतलब उस इंसान को थोड़ा सा डर होता, उसको थोड़ा सा ऐसा मतलब आई डोंट नो क्या, लेकिन मेरे को लगता है थोड़ा भाई होता ना तो वो एक हिम्मत होता, मजबूती होती, मतलब वो चीज़ मुझे पता नहीं क्यों लगती है, मुझे नहीं मालूम। बहुत इमोशनल हूँ मैं। उसकी भी, मेरी फ्रेंड है, उसकी एक जेठानी है, उनका भाई है। सबसे पहले मैं उससे मिली थी इस फ्लैट में, मतलब अपनी फ्रेंड के अपने भाई से भी पहले उससे भी एक कनेक्शन, जब वो बोलता है ना खुशी दीदी, तो मुझे एक कनेक्शन फील होता है कि मेरा भाई जैसा, मतलब हमारे फैमिली मेम्बर जैसा, एक बच्चा जैसा फील होता है, लगता है कि भाई है। वो एक कनेक्शन अलग होता है, और एक खुद का भाई हो ना तो उसका कनेक्शन एक अलग ही होता है। इस बार रक्षाबंधन में मैं उससे मतलब जो पिछले साल जिसको राखी बांधी थी, उस भाई से इस बार मैं किसी वजह से गुस्सा थी, थोड़ा सा नाराज़ थी किसी वजह से, मतलब शैतानी तो नॉर्मल सी बात है, मेरा बेटा करेगा तो उससे भी नाराज़ होंगी मैं। उसने मुझे मतलब बोलते ना, एक फीलिंग थी जो यहाँ तक दी थी, मैं रात को जाके उसको राखी बांध दी, रात में। वो बोला दिन में मुझे कॉल कर रहा था, बुला रहा था, मेरा को अजीब सा हो रहा था कि नहीं भाई, मतलब भाई माना है मैंने। रात में जाके उसको राखी बांध के आई हूँ मैं, उसको गुस्सा थी मैं। एक उससे फीलिंग है जुड़ी हुई है भाई वाली, लेकिन एक लगती है ना कि खुद का, कभी भी बोलेगा मैं हूँ आपके लिए। मेरे पापा बहुत सीधे हैं, जहाँ उनकी गलती नहीं भी होती है ना, दोनों हाथ जोड़ लेंगे, दोनों हाथ जोड़ के बोलेंगे माफ़ी चाहते हैं। मेरे पापा पुलिस में मतलब थे, दरोगा में थे, और मुझे लगता था कि ऐसे होंगे बिल्कुल टाइट से, टाइट पर्सन, मतलब किसी के आगे झुकने वाले नहीं, ये वो मतलब, लेकिन नहीं, हम लोग के आगे ना, हम लोग के मतलब उनका सोच एक अलग ही है। भले उनकी ना भी हो गलती, उनके बच्चों की गलती ना हो, फिर भी दोनों हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं कि अच्छा, ऐसे ऐसे पलक से, मेरे पापा का ऐसे पलक नहीं होता है दूसरों के सामने, दूसरों मतलब ससुराल वालों के सामने ऐसे से
ऐसे मेरे मायके में तो मेरे पापा का आंख कोई देख ले तो आंख देख के डर जाता है, ऐसे जब देखते हैं रौद्र रूप से। तो एक कहीं ना कहीं लगता है कि हमारा भाई होता, काश हमारा भाई होता, जो हमें अपने आप में एक अंदर से फीलिंग होती कि हमारा भाई है, देख लेगा, कर लेगा, कोई करके तो दिखाओ, कोई कुछ बोल के तो दिखाओ। क्योंकि हमारे पापा वैसे नहीं है, हमारे पापा सीधे हाथ जोड़ के खड़े हो जाएंगे। हमारा बहन का बेटा लोग है, वो बोलेगा, कोई कुछ बोले तो बोल के तो दिखाओ, एक बार में ख़त्म कर दे, एक बार में ये कर दे, एक बार में वो कर दे, जाके ये धमकी दे के आ जाए। मतलब किसी के लिए भी नॉर्मल हमारा जो कन्वर्सेशन हम लोग का होता है। लेकिन अपनी खुद की भाई की बात अलग होती है। और मुझे मेरी फीलिंग बहुत बड़ी है, मेरे भाई को लेके मेरी फीलिंग बहुत बड़ी है। मैं चाहती हूँ कि काश मेरा कोई अपना भाई होता, अपना भाई होता। और मैं भगवान से प्रे करूँगी और कि मुझे अगले जन्म में, अगर मुझे इंसान में अगर जन्म दोगे, लेडीज़ में, औरत में, लड़की में जन्म दोगे, तो प्लीज़ मुझे भाई देना, और अच्छा देना, खराब मत देना, अच्छा भाई देना। जो मेरा इस जन्म का जो दुख है वो हट जाए। मुझे जो मेरे को पर्सनली जानते हैं ना, उनको पता है कि मैं भाई के नाम पे बहुत इमोशनल हूँ, क्योंकि मेरा भाई नहीं है। मुझे पता है कि जिसके भाई नहीं है वो ज़रूरी नहीं है कि बहुत खुश होते हैं, जिसकी बहन है वो बहुत खुश होती है। मुझे नहीं पता है, मुझे मालूम है ऐसा नहीं होता है। लेकिन मैं अपने आप को नहीं समझा पाती हूँ, मैं अपने आप को नहीं बता पाती हूँ कि क्या करना चाहिए। मुझे बस इतना ही लगता है कि काश मेरा भाई होता, काश मैं भी हक से बोल पाती कि मेरा भाई है कुछ कुछ जुड़े हुए हैं, कुछ कुछ ऐसे तार जुड़े हुए हैं जो उसमें फील होता है मुझे। धीरे धीरे तार निकालूंगी, तार निकालने में टाइम लगता है, खींचने में टाइम लगता है, धीरे धीरे पता चलेगा कुछ चीज़ों की वजह से। आज के डेट में दुनिया ऐसी है ना कि किसी पे आप ट्रस्ट नहीं कर सकते हो, भरोसा नहीं कर सकते हो, बिल्कुल भी नहीं कर सकते हो। भरोसा नाम का चीज़ जो है ना, आज के डेट में दुनिया में 99% मतलब भरोसा नहीं है। 1% ही किसी पे भरोसा कर सकते हो, 99% बिल्कुल नहीं कर सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं अगर जिस पे भरोसा करूँ तो प्लीज़ वो मुझे हर्ट ना करे। मैं तो ना ही करूँ उसको कभी, लेकिन वो मुझे ना करे। क्योंकि मुझे इतनी छोटी सी भी चीज़ अगर हर्ट होती है ना तो मुझे बहुत तकलीफ होता है। फिर मैं घुट घुट के जीने लगती हूँ, अंदर से घुट घुट के परेशान हो जाती हूँ, मैं घुट घुट के रह जाती हूँ। और वो जो घुट घुट के रहती हूँ ना, वो मेरे माइंड पे और मेरे ऊपर बहुत इफ़ेक्ट कर जाता है, बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है। और इस वजह से मुझे एक दो प्रॉब्लम भी है, घबराहट, बेचैनी, ये दो प्रॉब्लम है जो बहुत बड़ी है। मैं अगर टेंशन ले ली इतनी छोटी सी बात को भी तो मुझे घबराहट, बेचैनी बहुत ज़्यादा होने लगती है। अगर वो शुरू हो गया मुझे बहुत ज़्यादा, तो समझो मेरे लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। फिर हॉस्पिटल ये वो, क्योंकि मेरे साथ 2 हाथ से कुछ हो रखे हैं ऐसे, जो बहुत ज़्यादा बड़ा है, सोच से बाहर है। यहाँ भी हो रखा है, सोसाइटी में भी एक बार मुझे, मतलब अपने घर में ही हो रखा है। तो मैं टेंशन से फ्री रहना चाहती हूँ। मैं ज़्यादा टेंशन लेती हूँ ना तो सबको, मतलब कहीं ना कहीं डर लगता है सबको, मेरी फैमिली को, जो मेरे फ्रेंड्स हैं उनको। क्योंकि उनको पता है कि जब मैं टेंशन लेती हूँ ना तो मेरा घबराहट शुरू होता है, बेचैनी शुरू होता है, तब मेरा सोचन शक्ति सब खत्म हो जाता है। फिर मैं कुछ नहीं सोच पाती हूँ, कुछ नहीं समझ पाती हूँ, और वनली गलत के अलावा कुछ नहीं। क्योंकि फिर लगता है लाइफ ओवर, खत्म। क्यों, मेरे को टेंशन बर्दाश्त नहीं होता, मैं इतू सा टेंशन नहीं बर्दाश्त कर पाती। अभी तो फिर भी मैंने बहुत कुछ सीखा है, मैं बहुत कुछ आगे बढ़ी हूँ थोड़ा सा। पहले तो बहुत ज़्यादा था, आज से 2-3 साल पहले की बात करूँ अगर मैं, 3 साल नहीं, सॉरी 4-5 साल पहले, अगर बात करूँ तो मैं जो अभी हूँ वो पहले नहीं थी, और जो मैं पहले थी वो अभी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल विपरीत थी,
मैं इतनी छोटी सी बात पे ना मैं बहुत हाइपर हो जाती थी, बहुत टेंशन हो जाती थी। ऐसे कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया, ये क्यों अभी तक आया क्यों नहीं, अभी तक कहाँ गए, कहाँ रह गए इतना देर क्यों, इसलिए क्यों, उसको पूछना, उसको कॉल करना, कहाँ हो, किधर हो, क्या कर रहे हैं। मतलब हाइपर हो जाना, टेंशन हो जाना, घबराहट, बेचैनी ऐसे हो जाना, बिल्कुल बहुत ज़्यादा। मेरे लाइफ में मेरे एक फैमिली मेम्बर ही एंट्री लिए और उन्होंने ही मुझे, मतलब फैमिली मेम्बर तो हैं ही और थे भी, बट उन्होंने एक फ्रेंड बन के मेरे लाइफ में एंट्री लिए और फ्रेंड बन के मुझे इतना कुछ सिखाया कि मुझे आगे कैसे बढ़ना चाहिए, मुझे आगे कैसे चलना चाहिए, मैं किस चीज़ को छोड़ूं, मुझे जीने का रास्ता, मुझे चलने का रास्ता सिखाया उन्होंने कि आप ऐसे मत करो, ऐसे करोगे तो आप 2 दिन जिंदा नहीं रह पाओगे, आप कुछ कर बैठोगे, आप कुछ कर लोगे, आपके 2 बच्चे हैं, आप ऐसे मत करो, आप छोटी छोटी बातों पे इतना टेंशन मत लो, आप इतना टेंशन लोगे तो कैसे चलेगा। तो मुझे कहीं ना कहीं जीने का मतलब उन्होंने थोड़ा मतलब सिखाया, इसलिए आज के डेट में उनका रिस्पेक्ट, उनका इज्जत मेरे लिए यहाँ है, यहाँ मेरे से ऊपर, यहाँ नहीं और यहाँ कद नहीं, यहाँ है मेरे लिए बिल्कुल ऊपर है। और जो मेरे फ्रेंड है और जो मेरे फैमिली मेम्बर है, मेरे मायके वाले भी, उनको ये बात पता है। और मैं सबके साथ नहीं खुल पाती, उनके साथ मैं खुल पाई, उनके साथ हर एक चीज़ शेयर कर पाई, हर एक चीज़ बता पाई, वो मुझे बता पाए, वो मुझे समझा पाए, मुझे बताएं कि क्यों, किस लिए ऐसा नहीं करना चाहिए, क्यों ऐसा होता है, आपको कैसे टेंशन। क्योंकि वो भी एक बार जब यहाँ आए थे ना, उस टाइम में मेरे साथ हुआ था एक हादसा, मतलब हादसा बोलूँ तो मैं 24 घंटे के लिए बेहोश हो गई थी। यह मुझे भी नहीं पता था, मुझे संभालने वाला उस समय कोई नहीं था और उस समय वो यहाँ इंटरव्यू देने आए थे। मेरे रिलेशन में वो मेरे ब्रदर इन लॉ लगते हैं, लेकिन वो मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड, दोस्त, सर्वोपरि है, ऊपर है, क्योंकि उन्होंने मुझे समझाया था। वो मुझे नहीं पता मेरे से छोटे हैं, बड़े हैं, छोटे ही होंगे, हाँ देवर हैं, बट तो मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड, फैमिली, मदर, फादर, सिस्टर, भाई बहन, बेटा बेटी, जो भी होता है वो सबका एक रूप लेके वो आए थे। जितने अच्छे से आज तक मुझे कोई नहीं समझा पाया था कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, कैसे समझना है। या हो सकता है सब समझा रहे होंगे, मुझे सबका तरीका समझ में नहीं आ रहा होगा, हो सकता है मुझे उनका तरीका समझ में आ गया। वो जब आए थे, यहाँ पे आए थे एक बार इंटरव्यू देने के लिए, तो उस टाइम मैं बेहोश हुई थी 24 घंटे के लिए। और जब मैं बेहोश हुई तो मुझे कुछ पता नहीं चला। मैं जब नहा वहा के आई थी, वो इंटरव्यू दे के आए, उसके बाद जब मैं उनको खाना देने जाती, उससे पहले ही मुझे क्या मतलब था, मेरे मन में कुछ चल रहा था। मैं ये नहीं बोलूँगी कि ऐसे ही बेहोश हो गए, कुछ मेरे मन में चल रहा था, कुछ बातें थी, कुछ हम मतलब मेरे और कुछ थी फैमिली की कुछ बातें मैं सोच रही थी, मतलब 2-4 दिन से सोच। और मैं ऐसे कब मतलब बेड पे लेटी थोड़ा देर कि मैं उसके बाद उठूँगी थोड़ा सा तो रिलैक्स होकर उनको, और कब मैं लेटी रह गई मुझे नहीं पता। पता नहीं वो कब मुझे उठाने आए खाना के लिए या बच्चे उठाने आए, और कब मैं उठी ही नहीं, मैं सोई ही रह गई। फिर वो बच्चे फिर फ़ोन किए, पापा को फ़ोन किए, फिर वो भी अपने भैया को फ़ोन किए, फिर पूछे तो उन्होंने बोला कि काजल दी बगल में हैं, उनसे बोलने, कांटेक्ट करने। फिर उनको बोले, फिर काजल दी एक और आंटी हैं माया आंटी, उनको बोली। फिर वो लोग आए हमारे यहाँ, मतलब मेरे यहाँ। फिर पता नहीं क्या कहाँ, जो कल होके बताया उन लोगों ने, तेल मालिश ये वो क्या क्या किया, बट मैं होश में थी ही नहीं, मैं बिल्कुल बेहोश थी, ऐसे बस कुछ नहीं बोल रही थी, आंख बंद, बिल्कुल बेहोश। फिर भैया मेरे जो पड़ोस में है वो भैया फिर उस समय ही आए थे शायद ड्यूटी से अपना। फिर वो और ये जो सब थे सब लेके हॉस्पिटल गए, मुझे हॉस्पिटल में भी रखा थोड़ा देर, और फिर बोला कि और तो कोई प्रॉब्लम है नहीं, बीपी लो बताया, और बोला कि
ऐसा कुछ तो दिख नहीं रहा है, टेंशन की वजह से मतलब भी होता है ऐसे। और क्या दवा ववा दिया, इंजेक्शन वगैरह दिया, उसके बाद फिर कुछ देर रखा, फिर शायद भेजा और मैं घर में भी आ गई, बट उसी कंडीशन में आई। मेरा कंडीशन नहीं था, मैं होश में नहीं। मेरा नेक्स्ट डे मॉर्निंग में मैं होश में आई थी। कब? मैं जब बच्चों को पूछ रहे थे नाश्ता स्कूल की क्या लेके जाएंगे, बच्चों का एग्ज़ाम चल रहा था उस टाइम में, तो उसके चाचू पूछ रहे थे क्या नाश्ता लेके जाओगे आप, क्या ये वो। तो जब बच्चा लोग बोल रहा था तो मैं तब उस समय आँख खुल रहा था, कुछ कुछ सुनाई दे रहा था मुझे, थोड़ा थोड़ा सा कुछ कि कुछ बोल रहे हैं नाश्ते के लिए। तो मैं बता रही हूँ कि ऐसे मैगी ले जा, नीचे है दुकान, मतलब मैं बताने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन मैं बता नहीं पाई। मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं बता रही हूँ। और जब मुझे लगता है 9-10 बजा, जब मैं थोड़ा सा होश में आने लगी तो फिर सब ऐसा पूछ रहे थे क्या हुआ तुमको, क्या हुआ। और मुझे कुछ नहीं पता चला कि मुझे क्या हुआ था। 24 घंटे के लिए मैं बेहोश हो गई थी। और इससे पहले भी मैं एक बार हुई थी ससुराल में, जब मैं थी तो वहाँ पे हुई थी। ससुराल में मेरी जेठानी भी आई हुई थी उस टाइम में। क्या चीज़ का टाइम था, छठ पूजा का शायद टाइम था, और वहाँ पे गए थे। और छठ पूजा के 1-2 दिन बाद का कहानी है कि मैं मतलब हम खाना बना रहे थे, खाना बनाने के बाद मैं रोटी बना रही थी और भाभी सबको खाना खिला रही थी। और मुझे एकाएक बनाते बनाते ना ऐसे लगा कि पूरा देह हिल रहा है, मेरा पसीना पसीना हो रहा है, चक्कर आ रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैंने भाभी को बोला ना कि पता नहीं मेरे से कुछ हो रहा है, मुझे नहीं हो रहा है, कि मैं नीचे बैठ के रोटी बेलती हूँ और आप सेक दीजिए। मतलब मैंने बना लिया था, थोड़ा बहुत बाकी था, तो आप सेक दीजिए। तो बोले क्या हुआ? मैंने बोला कुछ नहीं, ठीक है, थोड़ा नीचे बैठ के बहुत देर से खड़े खड़े कर रही हूँ ना, तो मुझे लगा इसलिए मेरे को थोड़ा थोड़ा चक्कर आते रहता था पहले। बीपी मेरा हमेशा बहुत डाउन रहता है इस वजह से। तो मैं नीचे बैठ के रोटी बनाती हूँ, आप थोड़ा सा सेक दीजिएगा और सबको खिला दीजिए। वो बेलते बेलते ऐसा हालत हुआ मेरा कि लगा मैं वहीं गिर जाऊंगी। ठीक है, मैं संभालते संभालते रूम में ऐसे आटा ओटा लगा हुआ और ऐसे भाग गई, कैसे भी करके संभालते कि मैं यहाँ ना गिरूं। मतलब मुझे ऐसा हो रहा था कि अब गिर जाऊंगी चक्कर आकर, यहाँ ना गिरूं। फिर मैं रूम में गई, बेड पे जाके बेड पे लेट गई, और बेड पे लेटी तो आई डोंट नो मैं कब बेहोश हो गई, मुझे पता भी नहीं चला। तब मैं अगले दिन फिर उस टाइम ही मैं 24 घंटे के लिए बेहोश हो चुकी थी, उससे ज़्यादा टाइम के लिए। फिर अगले दिन जब मुझे होश आता है तो मुझे पता चलता है कि मैं वैसे ही आटा वाटा सब हाथ में लगा हुआ बेड पे लेटी हुई। भाभी जो मेरी थी बहुत अच्छी हैं मेरे लिए खास के, तो वो आई आके और मेरे को उठा रही हैं। उनको लगा ना कि शायद मैं गुस्से उससे से आ गई, या हस्बैंड वाइफ का कुछ गुस्सा हुआ होगा, या समथिंग जो भी हुआ होगा, क्योंकि एक दिन पहले भी हमारा कुछ बात चल रहा था। रात को हम थे, मेरी फुआ सास शायद थी और भाभी थी, शायद हम सब थे। रात को कुछ बात हो रही थी और सुबह ऐसे हो गया, तो उनको लगा पता नहीं कोई बात का गुस्सा होगा, इसलिए जाके सो गई है बेड पे। और हम तो सच में हम मतलब बेड पे लेट गए, और लेटे तो उठे ही नहीं। फिर नेक्स्ट डे बोली कि मैं तुमको बहुत उठाई, तुम उठी ही नहीं। फिर पानी वानी पिलाए, फिर डॉक्टर को बुलाया गया, डॉक्टर आया, डॉक्टर इंजेक्शन पे इंजेक्शन दे रहा है, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं। और बस बेहोश हूँ मैं, मुझे कुछ नहीं सुनाई दे रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। एक ही शब्द बोल रही थी, पापा 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 वल्ली। फिर क्या बोलते हैं, भाभी लोग देखी कि नहीं अब बर्दाश्त से बाहर हो रहा है, कि डॉक्टर इंजेक्शन भी दे रहा है तो भी ये होश में क्यों नहीं आ रही है, इतना ज़्यादा क्यों हो रहा है प्रॉब्लम इसके साथ। फिर भैया हॉस्पिटल लेके गए, वहीं गांव का हॉस्पिटल बगल में पटोरी है, तो वहाँ पे पटोरी हॉस्पिटल लेके गए। तो जब वहाँ लेके गए, वहाँ भी लेटाया उटाया, पानी उनी चढ़ाया, पता नहीं इंजेक्शन लगाया, क्या क्या किया। फिर वहाँ से बोला कि थोड़ा बहुत, जब आँख खुल रहा होगा, लेकिन मैं होश में नहीं थी, मुझे कुछ भी पता नहीं था कि मैं क्या हो रहा है। फिर डॉक्टर बोला कि आप ले जाइए, इनको आराम करने दीजिए, कि मतलब बीपी थोड़ा सा लो है इनका, और कुछ तो ऐसा दिख नहीं रहा, वही टेंशन वेंशन से भी थोड़ा बहुत होता है। बाद बाकी चेकअप वगैरह टेस्ट वगैरह सब कुछ किया, पता नहीं ब्लड टेस्ट वगैरह क्या 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 किया सब कुछ। और थोड़ा बहुत खून का कमी बताया था उस समय, और बोला टेंशन से भी थोड़ा बहुत होता है। घर लेके आए
और मैं बस पापा पापा बोल रही थी तो क्या किया बच्चों लोगों ने, मेरे फ़ोन से पापा को मेरा कॉल कर दिया। और जब पापा को मेरा कॉल कर दिया तो मेरे पापा नेक्स्ट डे वो उसी दिन पहुंच रहे थे। तो मेरे बच्चों के पापा ने फिर मना कर दिया कि अभी मत आइए आप, अभी कि अभी देख रहे हैं कि क्या सिचुएशन है, कैसा है, फिर मैं बताऊंगा आपको। तो फिर पापा को रहा नहीं गया और पापा आ गए। आए तो पापा बोले कि चलो ठीक है, फिर इसको मैं मायके लेके चला जाता हूँ, जो भी प्रॉब्लम है लेके जाता हूँ वहाँ पे, वहाँ दूसरे डॉक्टर से दिखाऊंगा ये वो समथिंग। तो फिर ये मना कर दिए, ठीक है, बोले कि नहीं नहीं मत लेके जाइए, कि वहाँ पे सिर्फ मेरी मम्मी और पापा ही थे, और वो दोनों भी मतलब एजेड हो रखे हैं, बुजुर्ग हो रखे हैं, तो हाँ कौन करेगा, एटलीस्ट यहाँ भाभी लोग हैं तो यहीं पे ठीक है, उठेगी तो सब पकड़ उकड़ के लेके जा सकता है ये वो। मैं अगले दिन जाके मुझे दोपहर में होश आया, जब हमारे देवर लोग आए थे वहाँ पे, कुछ क्या था, छठ पूजा का नेक्स्ट डे ही आए थे प्रसाद वरसाद खाने या मिलने आए थे, क्योंकि बड़ी भाभी भी आई हुई थी, हम भी थे, तो सबसे मिलने वो लोग आए थे। वो भी बैंक में काम करते हैं, तो उस टाइम में छुट्टी आए हुए थे वो लोग, दोनों भाई तो आए थे वहाँ पे। उस दिन जाके मुझे थोड़ा सा होश आया था। तो ये मेरे साथ 2 बार हो रखा है, और सही पूछो तो टचवुड भगवान की कृपा से अभी मुझे ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ है ये 3-4 साल में, और भगवान करे कि ऐसा प्रॉब्लम ना हो मेरे साथ। उनके मतलब होता है ना कोई वो समझाने, उनके समझाने के बाद कुछ चीज़ को मैं थोड़ा सा समझने लगी हूँ, फिर थोड़ा सा अपने सोचने का तरीका बदला है मैंने, फिर थोड़ा टेंशन लेने का तरीका भी बदला है कि कम टेंशन लो थोड़ा सा, नहीं तो मैं बहुत पहले परेशान होती थी बहुत। तो बस यही आप लोग से बोलूँगी, कृपा करूँगी कि आप अपना आशीर्वाद दें कि मैं चंगी भली रहूं, सबके साथ झगड़ सकूं और आप लोगों से बात कर सकूं, मेरे में इतना हिम्मत रहे, क्योंकि मैं जब बीमार होती हूं तो बहुत भयानक होती हूं। इसीलिए बस आप लोग के साथ सोची कि थोड़ा सा अपना लाइफ का जर्नी शेयर करूं और धीरे धीरे खोलूं अपनी बारे में बातें, आप लोग को अपने बारे में बताऊं कि मैं क्या थी, कैसी थी, क्या क्या मतलब मेरे साथ हुआ। सबके साथ होता है कुछ ना कुछ, छोटा मोटा सबके साथ थोड़े थोड़े प्रॉब्लम होते हैं, मेरे साथ भी हुए हैं। बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ सही भी हुआ है, बहुत कुछ बुरा भी हुआ है, कुछ कुछ ऐसे चीज़ है कि मैंने किसी को नहीं बताया है, अपने पेरेंट्स को भी नहीं बताया है, अपने फैमिली को भी नहीं बताया है। तो धीरे धीरे हम आपके साथ शेयर करेंगे। आपका बस प्यार चाहिए, सपोर्ट चाहिए। आपका प्यार मिलेगा तो मैं खुल पाऊंगी, और मैं जितना खुलूंगी शायद उतना ज़्यादा मुझे हल्का फील होगा और उतना ज़्यादा मुझे टेंशन फ्री थोड़ा रह पाऊंगी। तो इसीलिए प्लीज़ आप अपना बहुत सारा प्यार देना और बहुत सारा सपोर्ट देना। और जो जो मेरे से बड़े हैं, मेरी चाचियाँ, नानियाँ, दादियाँ, फूआ, मामियाँ, काकियाँ, चाचा, नाना, पापा, जो भी हैं, भाई बहन, जो भी मेरे वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मुझे बहुत सारा प्यार देना और बहुत सारा सपोर्ट देना। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है और आपके प्यार की ज़रूरत है। अगर आपका सपोर्ट मिले और आपका प्यार मिले तो मैं भी यहाँ पहुँच जाऊँगी और अपने टेंशन को छू मंतर कर दूँगी। तो मुझे आपका सपोर्ट चाहिए, आपका प्यार चाहिए और ढेर सारा आशीर्वाद चाहिए। तो आप अपना आशीर्वाद मेरे पे बनाए रखना, और मैं भी दुआ करूँगी कि आप लोग भी जहाँ रहो स्वस्थ रहो, मस्त रहो, तंदुरुस्त रहो, एंड मेरी तरह बिंदास रहो, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं हूँ बट हूँ। तो मैं कोशिश करती हूँ आई एम हैप्पी बोलने का, कि आई एम हैप्पी, आई एम हैप्पी, मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ, और वही चाहती हूँ कि मैं लागू करूँ अपने ऊपर। तो प्लीज़ आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग का प्यार चाहिए। अगर आप लोग को मैं पसंद आऊँ तो मुझे बहुत सारा सपोर्ट करना, बहुत सारा प्यार करना, और मेरे साथ जुड़े रहना, और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि मेरी अपडेटेड वीडियो आप लोग के पास जल्दी से पहुंच पाए और आप लोग मेरे बारे में सबसे पहले जान पाए। और मुझे बहुत खुशी होगी आप लोग मुझे कमेंट करना कि कहाँ कहाँ से, किस किस जगह से, किस एरिया से, किस स्टेट से आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो। मुझे ज़रूर कमेंट करना, मुझे सच में बहुत अच्छा लगेगा आप लोग के साथ ये शेयर करके। तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर करना आप अपना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। दिल से शुक्रिया करती हूँ आप लोगों का कि आप लोगों ने मेरी वीडियो को ध्यान से देखा और इतने देर तक सुना और मुझे समझने की कोशिश की। और प्लीज़ मुझे समझने की कोशिश करना, क्योंकि मैं जो दिखती हूँ वो हूँ नहीं, और जो मैं हूँ
वो किसी को नहीं दिखती हूँ मैं। तो प्लीज़ मुझे जानने की कोशिश करना और मुझे समझने की कोशिश करना, ताकि मैं खुल पाऊँ, और जब मैं खुल पाऊँ तो जो मैं दिखूँ वही मैं हूँ। ठीक है, मैं भी चाहती हूँ कि जो मैं सबको दिखती हूँ वैसी ही मैं बनूँ। तो इसलिए प्लीज़ आप लोग अपना सपोर्ट देना, बहुत सारा दुलार और बहुत सारा प्यार और बहुत सारा आशीर्वाद देना मुझे, ताकि मैं भी मस्त और तंदुरुस्त रहूँ। ठीक है, तब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम, शुभ रात्रि। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।